ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय भागवतम सरकार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपको क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय विचारों को कैसे दूर करे, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। दोस्तों, यकीन मानिएगा, यह वीडियो आपके जीवन को एक नई राह दिखाएगा और आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आएगा। दोस्तों, महादेव जी कहते हैं कि एक बार एक अमीर व्यापारी एक संत के पास आता है और कहता है, गुरुजी, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है, मेरे अंदर क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय विचारों का बढ़ते ही जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होता जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं और ये बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटते जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध और घमंड, लालच करने की अपनी इस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। गुरुजी ने उस अमीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़ों कद काठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन सम्राट की समस्या ये थी कि वो चारों ही घोड़े बहुत ही उद्दंड थे। वो किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहे थे क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता था वह उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते थे। और क्योंकि वो सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षित उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए अब तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारपीट इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपकी इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख व खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही करवा दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान्य होंगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान इन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों ओर तरफ दौड़ने शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े में के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती वह उठता और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता। जब वह दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई
तब वह घोड़े को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता था और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज़ का नियम बन गया। वह किसान रोज़ दिन भर घोड़ों को खुला रखता और उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से पुचकारता और उनके साथ खेलता। फिर रात होती तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी किसान के साथ घुलने मिलने लगे और उन्हें लगा क्या किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अब वो चारों ही घोड़े किसान को भी पसंद करने लगे थे। ऐसा ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वो चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वे वहाँ से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया, सम्राट के पास संदेश भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार आखिर तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैंने इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज़ बाड़े के चारों तरफ अकेले दौड़ता था। मुझे देखकर यह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरुआत में ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे एक काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू किया। जब ये खड़े रहते थे, सिर्फ कुछ ही देर के लिए मैं बैठता था, फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए, तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये आदत इनकी आदत में आ गई। अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के तो दिए ही, लेकिन साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरुजी ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के उदंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम चिंता, क्रोध, घमंड और लालच है। और इस कहानी में जो भी प्रशिक्षक है वह है हमारी बुद्धि। यानी हमें खुद अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन चारों दंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, ताकि ये हमारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन चारों की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा, और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उदंड घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। यह बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने से नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी
ज़रूरी होता है। जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर किसी कमज़ोर या बेसहारा को अपना ताकत दिखा रहा हो, तो उसे डराया धमकाया या मारपीट कर रहा हो। लेकिन कब और कहाँ कितना क्रोध करना है और कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है, कैसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज़ है घमंड। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है, और इसे मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन ताकत पर सुंदरता का घमंड है, उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को यह समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए हैं जो मुझसे कई ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब स्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथे का विचार है लालच। लालच ज्ञान का हो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो यह बुरा है। यही फ़र्क है अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में गुरुजी ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है, अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, आज का ये वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो यह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको निरंतर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए जय शिव शंभू।